पाकिस्तान दरअसल टेररिस्तान ही है। इसका एक और प्रमाण, अंतरराष्ट्रीय प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। शाहजेब खान एक पाकिस्तानी नागरिक है और शाहजेब खान का आज प्रत्यर्पण हुआ कनाडा से, अमेरिका उसे भेजा गया है। बड़ी खबर इस समय मैं आपको यह बता दूं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है FBI, उसके चीफ काश पटेल ने कहा है कि शाहजेब खान न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा था। यह पाकिस्तानी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा था। यहां से उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जो यहूदी सेंटर है उस पर हमले की साजिश करना शुरू कर दिया था। उसके पास, अगर इसमें वो कामयाब हो गया होता है इसमें, तो ये 9/11 के बाद अमेरिका की धरती पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला होता। यही नहीं, टेररिस्तान के इस आतंकी ने हमले के लिए 7 अक्टूबर 2024 का दिन चुना था, यानी जिस दिन इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी थी, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक, बच्चे, महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग और सैनिक मारे गए थे। 200 से ज्यादा को हमास ने बंधक बना लिया था। उसी की बरसी पर यह यहूदियों को न्यूयॉर्क में फिर टारगेट करना चाहता था। यह पाकिस्तानी आतंकी, अब अमेरिका इसका प्रत्यर्पण हो गया है, जहां उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से एक और बार पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के नागरिक दरअसल टेररिस्ट ही हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो न हो। जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान यूं ही नहीं कहा, सबूत है ये शख्स, नाम है शाहजेब खान। उम्र महज 20 साल और काम ISIS के इशारे पर अमेरिका में सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रचना। यह खौफनाक दावा FBI के चीफ भारतीय मूल के काश पटेल ने किया है। उनके मुताबिक कनाडा के मिसिसॉगा में रह रहा 20 साल का शाहजेब, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और स्टूडेंट वीजा पर कनाडा आया, वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में यहूदी सेंटर पर अंधाधुंध गोलीबारी कर बहुत बड़ा खून खराबा करने वाला था। यानी ये पाकिस्तानी कनाडा आया तो पढ़ने के नाम पर, लेकिन इसने आतंक की इतनी तालीम पाकिस्तान में ले रखी थी कि आते ही काम पर लग गया। इसने अमेरिका में हमले की तारीख क्या चुनी? 7 अक्टूबर 2024। और यह तारीख क्यों चुनी? क्योंकि 1 साल पहले ही इसी दिन हमास ने इजराइल में हमला किया था। शाहजेब उसी दिन अमेरिका में खून खराबा कर जिहाद करने का सपना देख रहा था, लेकिन सितंबर 2024 में आतंकी शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी ने कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। 4 सितंबर 2024 शाहजेब को कनाडा के क्यूबेक प्रांत के आर्मस्टाउन से गिरफ्तार किया गया। यह अमेरिका की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर है। उस पर आरोप है कि वो ISIS के लिए न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित यहूदी केंद्र पर नरसंहार की योजना बना रहा था। वो सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ISIS के प्रचार में जुटा था। नवंबर 2023 से वो कट्टरपंथी बातें पोस्ट करता और एक ऑफलाइन सेल बनाने की योजना बनाता रहा, लेकिन उनकी भनक FBI को लगी। एक मुखबिर की रिपोर्ट के आधार पर FBI ने शाहजेब की निगरानी करनी शुरू कर दी। उसकी चैट्स में खुलासा हुआ कि वो AR स्टाइल राइफल है, सेमी और ऑटोमेटिक हथियार मंगवाना चाहता है, वही राइफल जिससे ट्रंप पर हमला किया गया था, और वो बाल बाल बच गए थे। यहां से अमेरिकी अंडरकवर एजेंट्स का खेल शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए शाहजेब से संपर्क किया। शाहजेब ने बिना ये जानते हुए कि वो FBI एजेंट से बात कर रहा है, उन्हें पैसे भेजे और कहा कि वो उसे बॉर्डर पार कराने के इंतजाम करें। उसने FBI के ही अंडरकवर एजेंट से एक चैट में कहा, हम इतने लोगों को मारेंगे कि ये सबसे बड़ा हमला होगा। जैसे ही शाहजेब का इरादा साफ हुआ और उसके खिलाफ ठोस सबूत हाथ में आए, FBI और कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस ने शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के एक टीवी चैनल का रिपोर्टर शाहजेब के उस घर तक पहुंचा जहां वो आराम की जिंदगी जी रहा था। वहीं जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो आस पड़ोस के लोग भी चौंक गए। FBI के मुताबिक उसने शाहजेब को अमेरिका में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। शाहजेब ने FBI के अंडरकवर एजेंट को बताया था कि उसने न्यूयॉर्क शहर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को मार सकेगा। कनाडा में गिरफ्तारी के बाद शाहजेब को कोर्ट में पेश किया गया और अब प्रत्यर्पण की मांग के बाद
उसे कनाडा से अमेरिका भेज दिया गया है। यहां उसे न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और उसे टेररिस्तान कहना गलत नहीं है। आज तक ब्यूरो।